चंडीगढ़ में इन दिनों कई मामले चल रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, क्लटर रोड को लेके और कॉरपोरेशन के दिवालिया होने को लेके और कई मामले हैं। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान एच.एस. लक्की जी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्की जी से इसमें बात करने हैं। लक्की जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका कि आज इन सभी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपने एक साक्षात्कार मेरे साथ रखा है। लक्की जी, बहुत शहर के ऊपर बोझ डल रहा है, नई तरह के टैक्स आ रहे हैं और लगातार आम आदमी पिस रहा है, चाहे वो बिजली का रेट्स हो, चाहे हाउस टैक्स हो या और कई मुद्दे हों। इन सब के ऊपर कहा जाता है भी जो रूलिंग एमपी है, जो मौजूदा एमपी है, उसकी ड्यूटी बनती है इन सब मामलों को आगे उठाना। आप इन सब मामलों को कैसे देख रहे हैं भी, ये क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स का एजेंडा सबसे पहले तो जब पिछले सदन की मीटिंग में आया गया, वो मेयर की मर्जी से आता। मैं समझता हूं कि मेयर को वो एजेंडा पहले अप्रूव ही नहीं करना चाहिए था लाने के लिए, क्योंकि उससे एक लीवरेज एडमिनिस्ट्रेशन को मिल गई कि आपने एक एजेंडा लाके डिस्कस किया। अब उसको आप चाहे विड्रॉ कर लो, चाहे कमिश्नर ने डाइसेंट नोट दे दिया, एक बार कहते हैं ना वो बिल्ली पिंजरे से बाहर आ गई, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, जिसको अंग्रेजी में भी कहावत है, तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। वो प्रशासन तक बात गई और प्रशासन तो तैयार ही बैठा था, क्योंकि नगर निगम की वित्तीय हालत बहुत खराब हो गई थी। और उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। पिछले 8 साल का भाजपा का जो कुशासन चंडीगढ़ नगर निगम में रहा है, उनके 8 मेयर लगातार बने, कॉरपोरेशन पे वो राज करते थे, और उससे पहले कांग्रेस की लगभग 450-500 करोड़ की एफडी थी। उन 8 सालों में जिस तरह से धन का दुरुपयोग किया गया, संसाधनों का दुरुपयोग किया गया, गलत फैसले लिए गए, गलत पॉलिसीज बनाई गई, और जिस तरह से सफाई के ठेके जो हैं कंपनीज को दिए गए, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए गए, जबकि वहां पे मैनुअल स्वीपिंग का काम होता था और उससे चौथे हिस्से में वो काम हो जाता था। और इसके अलावा भी पार्किंग की घोटाला हुआ, बहुत सी ऐसी अनियमितताएं हुई जिससे कि जो राजस्व है उसका नुकसान हुआ, जो कॉरपोरेशन है धन का उसका हनन हुआ, और उस वजह से कॉरपोरेशन बिल्कुल दिवालिया होने के किनारे पर आ गई। और उसके बाद आप बजाय कि दिल्ली फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 30% जो आपका टैक्स में हिस्सा बनता है चंडीगढ़ के, उसको लेने के आप लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का बोझ डाल रहे हो। और हम तो सरेआम ये अलेज करते हैं कि ये भाजपा ने प्रशासन के साथ मिली भगत करके किया है। अगर मिली भगत ना होती तो पहली बात ये एजेंडा आता ना। उसके बाद अब छोटी मोटी कहीं जाकर फोटो खिंचाना या पत्राचार करना या किसी को चीफ सेक्रेटरी को जाकर रिप्रेजेंटेशन देना, इससे कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि आपकी संलिप्तता के साथ, आपकी मिली भगत के साथ चंडीगढ़ की जनता पर यह बोझ डाला गया। उससे पहले कलेक्ट्रेट देख लो आप, चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाकर डिप्टी कमिश्नर से भी मिला था। हमने और भी अफसरों से मांग की थी, पर वहां भी यही हुआ। सिवाय गांवों की जो एग्रीकल्चर लैंड उसको अगर आप छोड़ दो, वहां हम स्वागत करते हैं कि वहां पे कलेक्ट्रेट बढ़ाने की जरूरत थी, पर अदरवाइज आप देख लो गांव की अंदर की प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, सब पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। बिजली का सेस बढ़ाया जा रहा है, पानी के रेट बढ़ाने की तैयारी है, बिजली को प्राइवेटाइज कर दिया गया। ये सारे विरोध। हाँ, ये यही बात है। अभी बीजेपी कह रही है कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस कह रही बीजेपी का है। आम आदमी के लिए ये बड़ा इशू बन गया। अभी ये है किसका, ये किसकी जिम्मेवारी बनती है इन सब बातों को कंट्रोल करना या हटाना? क्या अपोजिशन की बनती है या रूलिंग पार्टी की बनती है? जहाँ मौजूदा एमपी कांग्रेस के हैं उनकी बनती है ये? देखिए, बीजेपी तो एक इंजन की बात करती थी कि कहीं कहीं कहते हैं कि जी एक इंजन है सेंटर का, 2 इंजन की सरकार बना दो। यहां तो चंडीगढ़ में 6-6 इंजन इनके लगे हुए हैं। देश के अंदर सरकार भाजपा की, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के, अमित शाह होम मिनिस्टर जो है वो भाजपा के, जिसके अंडर पूरे डायरेक्टली चंडीगढ़ आता है, प्रशासक भाजपा के द्वारा लगाए हुए, प्रशासन भाजपा का और मेयर भाजपा की। 6-6 इंजन होने के बाद अगर ये 6 इंजन फेल हो जाते हैं, एमपी का रोल एक एडवाइजरी रोल होता है, एक इश्यूज को उठाने का रोल होता है। एमपी के पास कोई कलम की ताकत नहीं होती, एमपी कोई फैसले नहीं पलट सकता, एमपी सिर्फ आवाज उठा सकता है। और वो आवाज कहां से उठा सकता है? या तो संसद के अंदर या संसद के बाहर अफसरों के बीच में। एमपी ने तो संसद के अंदर बखूबी इस मुद्दे को उठाया। उससे पहले भी चंडीगढ़ से जुड़े हुए बहुत से मुद्दों को एमपी साहब ने वहां पर उठाया। पर बात यह है कि जिनकी सरकार है, फैसला तो उनको लेना है। अब केंद्र में सरकार भाजपा की है और ये शहर भी भाजपा के जो होम मिनिस्टर के तहत आता है, उनके द्वारा नियंत्रित है। तो ऐसे डिसीजन ले लेके इन्होंने जो है सत्यानाश जो कॉर्पोरेशन का कर दिया। अब आप मनी माजरा का ही ले लो, 24/7 वाटर सप्लाई का मसला था, क्या जरूरत थी उसको लाके आने की?
400-500 करोड़ रुपए का आप कर्ज लेकर फ्रांस की कंपनी से आते हो और उनके साथ कमिटमेंट कर देते हो और कह देते हो कि हम पैसे भी यूरो के अंदर वापस करेंगे, ये इतनी बड़ी फाइनेंशियल अनियमितता नहीं है तो क्या है? तो चंडीगढ़ शहर का जो ये पूरा बेड़ा गर्क किया या पूरा जो नुकसान हुआ है वो भाजपा की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। इनके जो कॉरपोरेशन के अंदर सत्ता रही उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, जिसका खमियाजा चंडीगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब मनीष तिवारी को तो एमपी बने हुए 6-7-8 महीने हुए हैं, वो तो बखूबी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। आप सरकार के पास जाकर मांग ही रख सकते हो ना, आप उनको जाके कानून ही बता सकते हो ना, आप उनको नियम ही बता सकते हो, पर सरकार की मंशा ही नहीं है उसको ठीक करने की। सरकार चाहती नहीं चंडीगढ़ के लोगों का भला हो। शायद सरकार लोगों को इस बात की सजा दे रही है कि उन्होंने चंडीगढ़ से कांग्रेस को वोट दिया। इसी तरह व्यापारियों के मुद्दे हैं, लीज टू फ्री होल्ड है, कन्वर्शन को चार्ट है जो है, और कई मामले हैं वो भी लंबे समय से पेंडिंग है। इसमें कांग्रेस के भी एमपी रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं, ये भी मुद्दा बहुत व्यापारी बड़े परेशान है। और मैक्सिमम व्यापारी जो आज शिफ्ट हो रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं सेल टैक्स रेट्स को लेके और भी ले रहे हैं, इन सबको कैसे मैं मंजीत जी आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। चंडीगढ़ के अंदर एक जिस तरह का एक माहौल होना चाहिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह की मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती थी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस, वो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस चंडीगढ़ में कहीं नजर नहीं आती। अगर ईज ऑफ बिजनेस होती तो सबसे पहले जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनको फ्री होल्ड में कन्वर्ट किया जाता, ताकि जो इंडस्ट्रिस्ट है वो कुछ राहत की सांस लेता। दूसरा जो एमएसएमई एक्ट है उसको यहाँ पे लागू किया जाता, ताकि जो कोई दुकानदार अपना छोटा मोटा काम वहां पे करना चाहता है, आज क्या होता है, नोटिस पे नोटिस दिए जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के, हाउसिंग बोर्ड के नोटिस दिए जाते हैं। मैंने तो पिछले दिनों एक बयान भी दिया था कि चंडीगढ़ का नाम बदलकर नोटिस गढ़ कर देना चाहिए या चलान गढ़ कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप देखो शहर के अंदर हर व्हीकल वाले को चलान आ रहे हैं, 60 से 61 की स्पीड हुई तो चलान आ जाता है। आप लोगों को एजुकेट करो, उनकी जेब से पैसा निकालने की कोशिश मत करो। वही कमोबश हाल जो इंडस्ट्रियल एरिया के नोटिस दिए जाते हैं, हाउसिंग बोर्ड के मकानों में नोटिस दिए जाते हैं, और जगहों पे देख लो शॉपकीपर्स को नोटिस दिए जाते हैं, मकानों में नोटिस दिए जा रहे हैं। हम बढ़ किस तरफ रहे हैं? चंडीगढ़ एक खूबसूरत शहर है जिसकी संरचना इस करके की गई थी कि एक देश का एक मॉडर्न जो एक सिटी के रूप में जाना जाएगा, जिसकी ख्याति देश और विदेश में होगी, और थी भी, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता था। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा जिस तरह की नगर निगम ने वित्तीय हालत कर दी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई विकास के काम हो नहीं रहे, लोगों को नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हुआ हुआ है चंडीगढ़ के अंदर। लोग सही में पलायन करने को तैयार है। इंडस्ट्री आधी पंचकूला चलेगी, आधी मोहाली चलेगी। ये सब जो गलत नीतियां भाजपा की रही हैं उसी की वजह से। कांग्रेस आगे कैसे चलेगी इसको, इन मुद्दों को लेकर क्या? देखिए, कांग्रेस के हाथ में अभी ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है सिवाय मुद्दे उठाने की। मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात करना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, यहाँ पर भी भाजपा का प्रशासन है और भाजपा की यहाँ से मेयर है। हम ना चाहते हुए भी, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं इसलिए कर पा रहे क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। आज जब एक बार चुनाव हो गया उसके बाद तो दोनों को इकट्ठे होकर, चाहे सांसद हैं, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे चंडीगढ़ का प्रशासन है या मेयर है, सबको मिलकर इकट्ठे होकर आगे चलना चाहिए। हम सहयोग करने को तैयार हैं, सहयोग देने को भी तैयार हैं, सहयोग लेने को भी तैयार हैं, बशर्ते कि चंडीगढ़ की जनता के भले के फैसले लिए जाएं। पर वो नहीं किया जा रहा। सिर्फ जो है भाजपा कुछ जिद पे अड़ी हुई है कि जैसे लोगों को तंग करना है चंडीगढ़ के, पर हम उस बात पे हम सहमत नहीं है। हम भाजपा का इसलिए विरोध करते रहेंगे क्योंकि हम चंडीगढ़ के जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है, और इसलिए हम उनकी आवाज़ जो है पहले भी उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। तो अब जैसे आपने कहा भी इसकी आवाज़ उठाएंगे, मुद्दे सारे इशू उठाएंगे, पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेके भी बात चल रही है। अभी आपका गठबंधन टूट गया है नहीं है ये भी क्लियर नहीं है। आगे कैसे फाइट करोगे? कल 4-5 आपके काउंसलर हैं वहाँ पे कॉरपोरेशन में, कैसे इस मुद्दों को कैसे उठा सकते हो जब आपके साथ समझौता ही नहीं है, आप इकट्ठे ही नहीं है सारे आपस? देखिए, चंडीगढ़ में भाजपा को रोकने के लिए हमने एक सार्थक पहल की थी। सबसे पहले हमने ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर आपस में गठबंधन किया था, जिसकी नींव की वजह से शायद पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई, क्योंकि यहाँ पे मॉडल सक्सेसफुल हुआ। हम मेयर बनाने में कामयाब हुए थे, भाजपा को शिकस्त देने में कामयाब हुए थे। हालांकि वो एक अलग कहानी कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट तक मामला किया, किस तरह भाजपा ने वोटों की हेराफेरी की और किस तरह उसको रोका गया, वो एक अलग एपिसोड है जिसके बारे में सारी चंडीगढ़ की जनता को नॉलेज है। और उसके बाद भी हमने इस चुनाव के अंदर भी देखिए, हम सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की चुनाव जीते। मेयर के अंदर जरूर हमारे और उनके कुछ साथियों ने बीच में कुछ ऐसे ही गड़बड़ कर दी जिसकी हम जांच
कर रहे हैं और उसके भी हम तह तक जाएंगे। पर हमारा मकसद भाजपा को रोकने का था और इसी वजह से हम संसद के चुनाव के अंदर भी सांसद अपना यहाँ से जिताने में कामयाब हुए, क्योंकि हमने इकट्ठे होकर भाजपा को यहाँ से टक्कर दी। अब आने वाले समय में कॉरपोरेशन नगर निगम के अंदर क्या रूपरेखा बनती है, ये तो समय ही बताएगा कि हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। इसके बारे में अभी विचार नहीं किया गया, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। जब ऐसी कोई स्थिति आएगी, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल कम टू इट। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां भी देश के अंदर भाजपा को रोकने के लिए राजनीतिक शक्तियां इकट्ठी हो सकती हैं, उनको जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज एक तरीके से हिटलर शाही पूरे देश में फैली हुई है। जिस तरीके का व्यवहार जो है प्रशासन के अफसर करते हैं या भाजपा के बड़े नेता करते हैं या मंत्री करते हैं, ऐसे समय में देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस। और चेक्स एंड बैलेंसेस कब होंगे? जब आप कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। आपने पिछले सवाल में पूछा था कि कांग्रेस क्या कर सकती है, कि क्या करेगी। थोड़ी सी चूक रहेगी मंजीत जी। बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही थी, 240 पे रुक गई, और थोड़ी सी सीटें और आ जाती, जो 230 के करीब इंडिया अलायंस की सीट थी और 42 सीटें शॉर्ट थी। अगर 4-5 प्रदेशों के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस जो है, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर या उड़ीसा के अंदर कुछ एक, या बिहार के अंदर हो जाती, तो 272 एक बार पार हो जाते, इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती, तो आप लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती, लोगों को बहुत बड़े फैसले देखने को मिलते हैं। पर फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि चंडीगढ़ की जनता के भले के लिए जो भी स्कीम्स हो सकती हैं, जो भी काम हो सकते हैं, उसको किया जाए। विद इन पार्टी को लेकर भी बात चल रही है, कांग्रेस की आपसी तालमेल नहीं है। जो पूर्व सांसद थे जहाँ से पवन बंसल जी, उनके आपसी संबंध आप दोनों के लेकर भी बड़ी बातें कई चलती रहती हैं। कुछ पार्टी वर्कर भी अगेंस्ट चलते हैं। तो ये पार्टी दूसरा एक लोगों के मन में नेगेटिव बना दिया गया। अभी कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। इन सब को कैसे देख रहे हो आप? कैसे? देखिए, जहां तक जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया चुनाव के अंदर, मैं उनको कांग्रेस से नहीं मानता। जो व्यक्ति समय पे पार्टी के साथ खड़ा नहीं होता, उसको कोई हक नहीं है कांग्रेस की बात करने का। आज मैं देखता हूं कुछ लोग अपने आप को दोबारा कांग्रेसी बताने की होड़ में लगे हुए हैं कि हम भी कांग्रेसी हैं जी, हम ऐसे हैं जी, वैसे हैं जी। मेरा सिंपल सीधा सवाल उनसे है कि जब हम एक चुनाव के दौरान थे, और जब सबसे बड़ी परीक्षा एक चुनाव की होती है किसी राजनीतिक दल के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फैसला कर लिया कि मनीष तिवारी जी को यहाँ सांसद का उम्मीदवार बनाया गया। उस पर खड़गे साहब की भी मोहर थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी मोहर थी, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की भी मोहर थी। पूरी पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पीछे था। ऐसे समय में जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन किए, नारे लगाए, कॉलोनियों में इकट्ठे होकर बहुत कुछ किया, जो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हमारा कर सकते। देखिए, भाजपा की, जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि जो लोग भाजपा की बी टीम है वो सीधा भाजपा में चले जाएं, उनकी कांग्रेस में कोई ना स्थान है ना जगह है। पर उन लोगों ने उसमें भी मैं आपसे थोड़ी करूंगा भी, जो आपके प्रभारी हैं मैडम वहाँ पे दिल्ली में, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं आपके लीडर, वो कहते हैं हमें वहाँ से किसी तरह कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, तो मौजूदा प्रधान के निकालने की पावर उनके पास नहीं है। ऐसे है, कोई मुलाकात करने से किसी को कोई नहीं रोक सकता, जिससे मर्जी मिले। पर सबको जब सच्चाई पता चलती है, नए प्रभारी बने, जब उनको सच्चाई से अवगत कराया गया, उनको बताया गया कि इन लोगों का ये रोल था, और सबूत के साथ दिखाया गया सब कुछ सबके सामने। आप भी जानते हैं, आप भी इतने वर्षों से वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप कांग्रेस बीजेपी सभी की राजनीति को कवर करते रहे, आपको भी सब कुछ मालूम है इन लोगों का क्या रोल था चुनाव के दौरान। तो उसके बारे में जब रजनी पाटिल जी को बताया गया, और इसकी जानकारी ना सिर्फ रजनी पाटिल जी को, बल्कि राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका जी को, खड़गे साहब को, वेणुगोपाल जी को, सबको पता है कि चंडीगढ़ में क्या हुआ, और सब जानते हैं। किसी को बहका नहीं सकते, किसी को फुसला नहीं सकते। अब जिस तरह से विरोध किया था, उन्होंने तो सोचा था कि मनीष तिवारी को यहां से हरा के भेज देंगे, बाद में दोबारा से पार्टी में काबिज हो जाएंगे। पर शायद उस परमपिता परमात्मा को, उस भगवान को कुछ और मंजूर था। वो चाहता था कि कांग्रेस यहां से जीते, लोगों की आवाज जो है संसद में उठे, इसलिए एक अच्छा उम्मीदवार यहां से चुन के गया, और पार्टी में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। लगातार फंक्शंस हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, हम लगातार काम कर रहे हैं। हम एक के बाद एक चुनाव जीते हैं, एमपी का चुनाव जीते, फिर उसके बाद हम सीनियर डिप्टी मेयर 2 पोस्टों पर कांग्रेस लड़ी, वो जीते। कोऑपरेटिव बैंकों का चुनाव था, उसमें जीते। हमारे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के अंदर कांग्रेसी साथी खड़े हुए थे, वो चुनाव जीते। और भी यूनिवर्सिटी के अंदर हम पिछली से पिछली बार में जो है प्रेसिडेंट का चुनाव जीते, काफ़ी सालों के बाद। पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीते,
और ऐसे बहुत से अदारे हैं जहां हमारे साथियों ने अच्छा परफॉर्म किया और सब उनके बिना ही है जो लोग विरोध कर रहे थे। आगे जो लोगों की उम्मीदें हैं, उनके जो इतना बड़ा सेटबैक लग रहा है, इतना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उनका, उसको कैसे क्या मैसेज देना चाहोगे शहर वासियों को आप अपनी तरफ से? देखिए, शहर वासियों को चाहिए कि हम जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे हमने बिजली के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 10 दिन लगातार भूख हड़ताल रखी, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हमने एक बड़ा आह्वान किया, नगर निगम का घेराव किया। मेरी चंडीगढ़ की जनता से सिर्फ इतनी विनती है, और मैं पहले भी उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि जब भी ऐसा कोई हम पब्लिक रिलेटेड कॉज है उसको उठाते हैं तो पब्लिक की भागीदारी भी उसमें होनी चाहिए। सिर्फ वो राजनीतिक दल तक नहीं शमूलियत रह जानी चाहिए। अगर पब्लिक भी निकलकर बाहर आएगी, पब्लिक भी वीडियोस बनाएगी, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये चीज़ों का विरोध करेगी, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। जब सिर्फ शमूलियत राजनीतिक दल तक रह जाएगी तो उसका असर उतना प्रशासन या सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। उनको लगेगा कि यार चंडीगढ़ की जनता को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको तो 10,000 प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे थे, अब 30,000 दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि फर्क पड़ता है, पर उस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट है वो लोग नहीं करते, जिसकी वजह से जो है प्रशासन या सरकार और ज्यादा ऐसे नादिरशाही हुक्म निकालने में कामयाब हो जाती है। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।